जी, तो बिजनेस कम्युनिकेशन आ गई हमारे पास। ये भी ओ लेवल बिजनेस स्टडी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको उसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो कम्युनिकेशन पहले जैसे लिखा हुआ है कि मैसेज का ट्रांसफर होना सेंडर से रिसीवर को। सेंडर कौन होता है? वो जो मैसेज भेजता है, रिसीवर जो रिसीव करता है। ये तो कम्युनिकेशन है। लेकिन जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो सेंडर है वो आपका मैनेजर हो सकता है, वो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकती है। और रिसीवर जो है वो एम्प्लॉई हो सकता है, या सेंडर जो है वो मैनेजर है और रिसीवर जो है वो सप्लायर है। तो और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए जो कम्युनिकेट होके जाती है, क्योंकि बिजनेस उसी पर रिलाय कर रहा होता है। उसी हिसाब से आपको रॉ मटेरियल आता है, उसी हिसाब से वर्कर जो है ना वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करते हैं, उसी हिसाब से कस्टमर जो हैं वो चीज़ें बाय करते हैं, वट एवर कंपनी इज कम्युनिकेटिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट। तो अगर ये सही से ना हो कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि बिजनेस का चलना सक्सेसफुली तकरीबन नामुमकिन है। ना तो चीजें टाइम पर पहुंचेंगी रॉ मटेरियल की शक्ल में, पहुंचेंगी तो क्वालिटी उनकी अप टू द मार्क नहीं होगी, या वर्कर जो है वो उस स्टैंडर्ड वे में जो कि प्रिस्क्राइब किया होता है ऑर्गेनाइजेशन ने या मैनेजमेंट ने, उसमें वर्कर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, या उनको वो उस तरह की गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो चीजें नहीं बिकेंगी। इस तरह कस्टमर्स को अगर इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है या कम्युनिकेट किया जा रहा है वो उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो कस्टमर्स उसकी बेस पे अगर कोई डिसीजन ले लेता है बाइंग का, तो बाद में कस्टमर को कोई इफेक्ट आता है तो उससे भी इमेज पे इफेक्ट हो सकता है, या कस्टमर कैन स्प्रेड अ बैड वर्ड ऑफ माउथ अबाउट इट अदर। अच्छा, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो हम बोलते कैसे हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन जो अपने टारगेट को मीट करती हो। अच्छा, टारगेट क्या होता है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का टारगेट एक ही होता है कि उसमें a message is transferred from the sender to the receiver, and receiver must understand the message in the same way as desired by the sender। यानी कि जिस तरह सेंडर चाहता है कि रिसीवर को समझे, वो उस तरह समझ ले। अगर उसको पहुंच गया उस टाइम में और उसने उसको समझ भी लिया, तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गई। यानी कि एक ऑपरेशन मैनेजर ने कुछ ऑर्डर किया सप्लायर को, और सप्लायर वही क्वांटिटी जो ऑर्डर की हुई है उसी क्वालिटी की आपको डिलीवर करता है उस टाइम पर जो आपने मेंशन किया हुआ है, तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी। और आप इमेजिन कर लें कि अगर इफेक्टिव नहीं होगी ये वाली कम्युनिकेशन तो क्या होगा? या क्वांटिटी नहीं आएगी, वो राइट, या क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी, या टाइम पर नहीं आएगा, तो आपको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हर लिहाज से। इस तरह वर्कर्स को भी है, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं अबाउट लेट्स से डीलिंग क्लाइंट्स, तो इशू आ रहा है और आपको मिस कम्युनिकेट किया गया, या कम्युनिकेशन आपको टाइमली नहीं पहुंची या सही से नहीं पहुंची, तो जो एम्प्लॉइज हैं दे माइट जो हैंडल कस्टमर या टैकल द इशू फेस बाय द कस्टमर इन एन अनडिजायरेबल वे, जिससे कस्टमर माइट बी आप कह लें ऑफेंडेड, और शायद वो दोबारा आपके पास फिर ना आए, या फिर इमेज भी उससे आपका खराब हो सकता है। बहरहाल, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मकसद आपको पता ही है कि मैसेज पहुंचे। और उसमें अगर आपने ये देखना है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए फीडबैक जरूर दी जाती है। फीडबैक कौन देता है? फीडबैक देता है रिसीवर। तो ताकि वो बता दे कि जो मैसेज पहुंचा है वो क्या पहुंचा और उसको क्या समझ आएगी। जैसे अब मैं क्लास में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ, हाँ जी बेटा आप बताओ मैंने अभी क्या बताया। ये क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो मुझे क्या पता आपको क्या समझ आ रही है। सुन रहे हैं ये मुझे पता है, समझ क्या आ रही है नहीं पता। तो उसके लिए फिर आप फीडबैक इस तरह से देते हैं। अच्छा, ये जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं वो भी फीडबैक है कि बच्चों को क्या समझ आया, एग्जाम में क्या लिख रहे हैं। रिटर्न में भी है या वर्बल तो क्लास में हो ही सकती है। तो फीडबैक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, आपको पता चल जाए। अच्छा, वैसे फीडबैक जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए। मतलब ये कि एम्प्लॉयज को कुछ कन्वे किया गया और एम्प्लॉयज को समझ आ गई एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द सेम मैनर, तो इफेक्टिव तो कम्युनिकेशन है। लेकिन मैनेजर को पता नहीं चल रहा, उसको पता कब चलेगा? उसको पता चलेगा जब वर्कर, हाँ रिजल्ट आएगा, वर्कर राइट वे में कस्टमर को एंटरटेन करेंगे, या वर्कर जो है ना वो राइट वे में जॉब को परफॉर्म करेंगे, या राइट वे में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो नजर आ जाएगा कि हाँ जी कम्युनिकेशन कम्युनिकेट हो गया। तो आपको अगर पहले ये तो आ गया रिजल्ट की शक्ल में, तो वो जब आपके सामने जब तक आएगा वो देर हो गई होगी ना। इसका मतलब वो जो लॉस ऑफ आउटपुट है या वो जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो गया होगा, या वो जो कस्टमर है उसको आप डील कर चुके होंगे, वो बैड इमेज बन गया होगा।
तो बेहतर है आप फीडबैक पहले से मांग लें ताकि आपको पता चल जाए कि जो रिसीवर है उसको क्या समझ आई है, ताकि ये आगे आगे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होनी है या प्रॉब्लम होनी है वो ना आए। ठीक है, ये हम एक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट। तो ये समझ आ गया। तो फीडबैक इसलिए आपको, आप अवॉइड कर सकते हैं वो जो लेटर आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ जाएंगी, या प्रॉब्लम जो है, ये ट्रबल सम इश्यूज जो आपके सामने आएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि पहले क्या है जी। एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस में क्यों वाइटल है, क्योंकि इसके फेल होने से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, हाई कॉस्ट। गलती कर ली, प्रोडक्ट खराब बना दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है। अच्छा, कस्टमर को डील कर लिया गलत वे में, या गलत चीज मिस कम्युनिकेट कर, गलत चीज गाइड कर दी उसको, क्योंकि एम्प्लॉय को सही से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो वो कस्टमर एनॉय हो गया, तो अब वो दोबारा तो नहीं आएगा। एक अच्छा कस्टमर, वन हैप्पी कस्टमर माइट टेल वन मोर कस्टमर टू बाय फ्रॉम द सेम कंपनी या टू विजिट द सेम शॉप, लेकिन वन एनॉयड कस्टमर might tell 100 other customers never buy from that shop या never buy that brand, कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है। तो इसलिए annoyed कस्टमर आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, डीमोटिवेटेड वर्कर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि वर्कर्स को अगर वो फीडबैक नहीं दे पा रहे या वट एवर इज बीइंग कम्युनिकेटेड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो प्रॉब्लम है, नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो फीडबैक उनको अलाउ होनी चाहिए ना, ताकि उनको समझ आए क्या करना है। इमेजिन करो यू आर परफॉर्मिंग अ जॉब एज अ वर्कर एंड यू आर नॉट क्लियर व्हाट, हाउ द जॉब शुड बी परफॉर्म, या हाउ टू एंटरटेन कस्टमर्स। अगर आप, और पर्टिकुलरली अगर आप टर्शी सेक्टर की बात करें, तो वहाँ ये ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि वहाँ आपको रन टाइम पे काम करना है। मैन्युफैक्चरिंग में तो आप चलिए थोड़ा पॉज ले सकते हैं, थोड़ा पूछ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको क्लाइंट्स डील करने हैं वहाँ ये मार्जिन बहुत कम होता है, और आपको उसी वक्त डील करना है, आप आधे घंटे का वेट नहीं करा सकते क्लाइंट। तो फिर एम्प्लॉय को लगेगा कि एम्प्लॉय के लिए वो जॉब टफ हो गई है, डीमोटिवेट होगा, माइट लीव द जॉब, चाहे वो इम्पोर्टेंट आपके लिए, एम्प्लॉय आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो। तो वो इशू आपकी बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ इमेज। अच्छा, बैड इमेज तो हमने देख ही लिया कि आएगा ही जब आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे ओवरऑल किसी भी वजह से। एक क्लाइंट अगर या तो हैप्पी नहीं है, या अगर वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि वी आर नॉट प्रोवाइडेड the right information about how to entertain customers, या how to produce the product, या how to handle machinery or equipment, तो वो जो अच्छे वर्कर्स हैं दे ऑल्सो माइट नॉट लाइक टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपको रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, अच्छे वर्कर कहेंगे हमें यहाँ काम ही नहीं करना, क्योंकि ये तो हमें सही से कन्वे ही नहीं करते। अच्छा, तो आगे है जी, फेलियर टू फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट लॉज। तो ये भी क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, जैसे अभी स्कूल जो है ना, अब आप भी तो खैर नहीं जाती स्कूल, लेकिन स्कूल अभी ये मैसेज आ गया है मुझे, एटलीस्ट मुझे दो स्कूलों से तो आ गया मैसेज अभी, बाकी से आ जाएगा। तो ये आया कि भाई आप जो है ना वो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पे स्कूल की क्लासेस को ऑनलाइन किया जा रहा है, और ये 17 नवंबर तक जो है ना ऑनलाइन रहेगा, यानी कि 7 से 17 10 दिन तक। तो ये मैसेज को कन्वे किया जा रहा है टीचर्स को, और टीचर्स को कहा जा रहा है कन्वे करें स्टूडेंट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी आई है तो बता रहा हूँ। अगर ये आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए टाइमली, किसी की टीचर को कन्वे नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो क्लास नहीं लेगा टाइम पर, उसे पता ही नहीं कि आप स्कूल पहुंच जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपको बच्चा है, उसको नहीं पता चला, वो स्कूल आ जाएगा, या उसकी क्लास मिस हो जाएगी, जो भी है। तो इसका मतलब है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अगर अभी इसलिए ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज चल रही हैं जो जिनमें मैं ऐड हुआ हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेट प्रॉपर से नहीं किया या मिस कम्युनिकेट कर दिया है, तो पेरेंट जो है ना, दे विल बी अ बैकलैश फ्रॉम देम, कि भाई ये क्या बात है, हम फीस देते हैं, आपने हमें बताया नहीं है, हमारे बच्चे की क्लास मिस हो गई है, वगैरह वगैरह। और इस तरह टीचर्स में भी आ सकती है बात ये। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम। तो अब गवर्नमेंट ने, और अगर आप ये कन्वे नहीं कर रहे और स्कूल खुल गया, हेड ऑफिस ने कन्वे नहीं किया आगे, हेड ऑफिस नहीं करना है ना कन्वे, तो नहीं कन्वे किया और स्कूल खोल दिया, एक ब्रांच खुल गई, प्रिंसिपल भी आ गया, बच्चे भी आ गए, टीचर भी आ गए, तो क्या होगा, फिर होगा जुर्माना, फिर होगी सजा, फिर होगा स्कूल बंद। यही जारी बात है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो ना करने से क्या हो सकता है। तो उससे फिर वो खबरों में भी आएगा, स्कूल मशहूर हो जाएगा, मशहूर नहीं होगा, बदनाम होगा, जारी बात है कि इन्होंने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स वेल। तो ये एक इशू आ जाएगा। अच्छा, फिर पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि डिपार्टमेंट आपस में कन्वे, कम्युनिकेट नहीं हो रहा, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है,
तो डिपार्टमेंट्स को समटाइम आपस में भी कम्युनिकेट करना पड़ जाता है, मैंने बहुत दफा बात की भी है। जिस तरह पर्टिकुलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट विद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बताना है आगे सेल बढ़नी है कम होनी है, उस हिसाब से बंदे रखने हैं एचआर ने, उस हिसाब से प्रोडक्शन करनी है ऑपरेशन ने, और उस हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंस अरेंज करके रखने हैं। तो वो जरूरी है कम्युनिकेशन। तो जहां पर ये कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव नहीं होगी तो डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, और फिर बिजनेस की ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं हॉल्ट हो जाएगी, या प्रोडक्शन रुक जाएगी, या आपके पास रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज नहीं होंगे, या आपके पास फंड्स नहीं होंगे टू प्रमोट द प्रोडक्ट या टू एडवर्टाइज फॉर योर बिजनेस, वो नहीं हो पाएगा। स्लो डिसीजन मेकिंग इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। अरे पता है मार्केट में कुछ चेंजेस आ रही हैं और आप वो चेंजेस नहीं कर रहे, तो आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप पीछे रह जाएंगे। और ऐसी मार्केट जहाँ कंपटीशन ज्यादा है, तो आप अगर पीछे रह गए तो फिर यू वोंट बी एबल टू कवर दैट गैप एट ऑल। वो आगे ही रहेंगे आपसे हमेशा वन स्टेप अहेड। तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली वो एनवायरमेंट जहाँ मार्केट डायनामिक होती है, जहाँ चीजें तेजी से चेंज होती हैं। तो अगर तेजी से चेंज होती हैं तो आपने डिसीजन लेट लिया है तो आप तो पीछे ही रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आपकी कार मार्केट बड़ी तेजी से जो है ना वो चेंज हो रही है। मतलब वो गाड़ियां थी या वो नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, कोई फेस लिफ्ट लेकर आ रहा है, फिर हाइब्रिड गाड़ियां भी लॉन्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी लॉन्च कर रहे हैं, चाहे अभी लोग इतनी नहीं ले रहे इलेक्ट्रिक, लेकिन लॉन्च कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई अगर आप चाहे कोई ना भी ले, लेकिन आपको लोगों के जेहनों में डालना है कि ये ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाता है, क्योंकि आइंदा आने वाले 5 सालों में या 10 साल में वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आएंगे ही। अभी जो हाल चल रहा है हमारा स्मोक का, उसमें एक मेन वजह जो है वो गाड़ियां हैं, क्योंकि लाहौर में तो गाड़ियां अन्य वहां चल रही होती हैं, आपको पता ही है कि ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है। तो ये एवेंचुअली यही होना है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है, लगा देनी है कि भाई आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही लेनी है, तो या हाइब्रिड की तरफ आए। तो जिस तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया हुआ, यही वजह है। अगर इम्पोर्टेड गाड़ी भी आ रही है इलेक्ट्रिकल, तो गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया हुआ। तो इसका मतलब आगे आपको इसकी तरफ जाना ही जाना है। तो आपको प्लान 10 साल आगे का करना होता है। वो कंपनी जो सर्वाइव करना चाहती है इन द लॉन्ग रन, ये नहीं है कि चलो यार अगले महीने देखेंगे या अगले साल देखेंगे क्या करना है। ये जो गाड़ियों के नए मॉडल लॉन्च होते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, कि ये थोड़ी है कि उन्होंने अगले साल का प्लान है, पिछले कई 5-10 साल से प्लान हो रहा होता है कि हमने इस साल लॉन्च करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नहीं करेंगे, इमेजिन करो अभी मेरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जेन में आती है तो मेरी चंगान जेन में आती है, मेरे जेन में आती है आपकी जो क्या कहती है, कौन सी इलेक्ट्रिकल, या हैवल आती है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो हैवल सबसे आगे जा रही है, या अभी टोयोटा क्रॉस है, तो वो भी अब वो हाइब्रिड है, वो नजर आ रही है हमें। अच्छा तो वो हैवल जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो एची भी है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो। बहरहाल तो मुझे और भी गाड़ियां हैं वैसे, लेकिन वो छोटी गाड़ियां ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं। ये आउडी, हाँ शाओमी की गाड़ी है, ये जो रेडमी मोबाइल भी बनाती है उन्होंने की, उन्होंने अभी कम कंपनी है लेकिन ये जल्दी आ गए हैं, तो लोगों के जेहन में है कि यार ये बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। हम भी ऐसे करते हैं, जिसका नाम हमें बहुत अरसे से याद होता है हम वही ब्रांड बाय करना चाहते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है। एक आप वो क्या कहना चाहिए कि अनसर्टेनिटी नहीं होती आपको। तो आप कहते हैं यार ये ब्रांड पुराना चल रहा है तो अच्छा ही होगा, तब से चल रहा है। तो आपको सडन चेंजेस, वो आपको चेंजेस लेकर आनी है, और उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। हमारा काफी बात मैंने इसलिए की है क्योंकि केस स्टडी में पता नहीं क्या लिखा हो, तो आप उसको रिलेट करना आपको आना चाहिए। आपका फर्ज किया हॉलिडे रिजॉर्ट है, और आप वहां पर जो है ना वो चेंजेस लाना क्या चाह रहे हैं कि कस्टमर को रूम सर्विस देते हुए आप कुछ नई चीजें ऐड करना चाह रहे हैं। तो वो अगर आप नहीं करेंगे पीछे, जैसे अभी आजकल रेस्टोरेंट में ना टैब इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑर्डर वो लिख नहीं रहे होते तो जल्दी से उसका टोटल भी आपको बता देते हैं। वरना नॉर्मली ये भी होता है कि आपको बिल लिख रहे हैं ना, तो बिल लिखने के बाद यानी ऑर्डर आपसे ले लिया, आप कहेंगे बिल बिल एंड पे आएगा, लेकिन अगर वो चाहें तो आपको फौरी तौर पर आपका बिल भी बता सकते हैं, ताकि आपको रफ सा आइडिया हो जाए कि भाई अच्छा ये बिल होगा, मुझे इतने पैसे देने हैं। तो और इस तरह की और भी चीजें हैं, जैसे अगर किसी रेस्टोरेंट में आप जो अब आपको पता है कि व्हेनेवर यू विजिट अ रेस्टोरेंट, तो आप यू डू नॉट वांट टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। भाई आप उसी टाइम पर जाते हैं जब भूख लगी होती है, सुबह दोपहर 2 बजे तो नहीं पहुंच जाएंगे ना। तो इसका मतलब है वो रेस्टोरेंट जो खाना जल्दी सर्व करते हैं, आप वहां जाना ज्यादा पसंद करेंगे। जो घंटा घंटा लगाते हैं, आप कहते हैं यार खाना अच्छा है लेकिन होता ही नहीं, तो क्या फायदा। अब जैसे मैं भी रिसेंट तो एक ही अच्छा तो अब उसमें क्या है कि जहां पर आपको नई टेक्नोलॉजी ऐड की कि भाई खाने को वो रेस्टोरेंट जिन्हें पता है जो चलते हैं, वीकेंड आ रहा है पता है लोगों ने आना है, तो खाना पहले ही आप आधा हाफ कुक कर लें। अब हाफ कुक फूड जो है वो ज्यादा देर चलना कोई नहीं है, यानी कि आपने हाफ कुक कर लिया, उसी दिन बनाना पड़ेगा पूरा, अगले दिन वो जाए होना है अगर आप फ्रिज में भी रख लेंगे। तो आपको पता है आपने
कहा कि यार हम इसको चूंकि कस्टमर ज्यादा आते हैं, ताकि उनको वेट ना करना पड़े और जल्दी सर्व करेंगे, तो कस्टमर जल्दी स्पेस को वेकेंट करेगा और हम नए कस्टमर्स को जो है ना वो एंटरटेन कर लेंगे, वरना उनको वेट करना पड़ेगा। और आजकल तो लाहौर में रेस्टोरेंट ही बहुत है, तो वो स्विच कर देंगे, वरना किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, वेट नहीं करेंगे। तो ये काम जो है ना वो किया जा सकता है। अब जैसे मैं ना, मुझे, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ना पसंद है बुंदू खान। पसंद क्यों है? वहां पे उसकी स्पेशलिटी है क्या, वहां मिलते हैं मटन चपली कबाब, मैंने शायद पहले भी शेयर किया। तो वहाँ पूरी पराठा होता है, मटन चपली कबाब होते हैं, और भी उनकी, तो ये इनकी स्पेशलिटी जो मुझे इतने अच्छे, इतनी महंगा होता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी मुझे कहीं भी नहीं मिलती। तो अब मैं दो के दफा इसमें हो चुका है, मैं अभी रिसेंटली भी गया था, तो मैंने कहा यार ये क्या सर, मटन चपली कबाब खत्म हो गए। वो टाइम था 9:30 का, 9:30 का टाइम था, हफ्ते का दिन था। मैंने कहा यार कमाल हो गई, वीकेंड है और अभी 9:30 हुए हैं ऐसे। सर वो कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, झूठ बोल रहा था, लेकिन मैंने बहस नहीं की, दादी बताए तो क्यों। मैंने कहा यार अभी 9:30 हुए हैं, कस्टमर तो अभी खाना शुरू ही नहीं करते, वो तो आते ही 9:30 10 बजे तो आना शुरू करते हैं, अभी आप कह रहे हो खत्म हो गए। हुआ क्या, कम्युनिकेट सही नहीं किया उन्होंने, मतलब वो सामान, वो मटन नहीं मंगवाया सप्लायर से, उन्होंने नहीं देखा कि जी हमारे पास ये सामान नहीं है और हमने इसको कुक करना है। तो क्या हुआ, मैं उठ के चला गया, उन्होंने एक क्लाइंट लूज कर दिया। और अभी वो क्लाइंट जो लॉयल था, अब मेरा प्लान है, क्योंकि दो दफा हो चुका है, एक दफा मैं अपनी फैमिली को भी लेके गया था, वो बहुत ज्यादा ऑर्डर बड़ा था, तो उन्होंने आधी तो मटन चपली कबाब मंगवा दिए, बाकी का खत्म हो गए, हमें वो चिकन के कबाब मंगाने पड़ गए। वो भी अच्छे थे नो डाउट, लेकिन वो स्पेशलिटी नहीं थी, तो मुझे लगा यार ये मैंने दावत दी है तो ये क्या, वो मजा नहीं आया। अब मुझे ये देर में आया इस ब्रांच में नहीं जाना। अब वो एक कस्टमर, एक वन टाइम कोई 5,000 का, 8,000 का, 10,000 का बिल जो है ना वो नहीं गया उनका, वो कस्टमर जो रेगुलर आने वाला था वो उन्होंने लूज कर दिया। और ये उसकी मेन वजह इनफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और कस्टमर को भी उन्होंने कम्युनिकेट गलत ही किया मुझे कि जनाब खत्म हो गया। अच्छा खैर, तो अब ये एक प्रॉब्लम आप इसको रिजॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि आप पहले से कम्युनिकेट करके, ये नहीं हुआ कि खत्म हो गए या मटन नहीं मिल रहा, वो ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेट एम्प्लॉयज को नहीं किया गया है, या जो परचेज करता है मटन उसने, उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, या उसने सप्लायर को कम्युनिकेट नहीं किया, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो उतना अवेलेबल नहीं था। अच्छा खैर, अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ बेटर आइडिया इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज इज लॉस्ट। क्योंकि एम्प्लॉय से आप फीडबैक अगर नहीं ले रहे, मतलब इनफेक्टिव कम्युनिकेशन में नॉर्मली फीडबैक ली जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि फीडबैक होगी तो वो इफेक्टिव होगी। फीडबैक आपको इट गिव्स अश्योरेंस कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गई, तो उससे वर्कर्स को भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई हमें अगर नहीं समझ आएगी तो हम पूछ लेंगे। अगर उन्हें पता है हम नहीं पूछ सकते और हमें जो समझ आई है उसी को समझेंगे। जैसे आप पेपर में क्वेश्चन कोई करने बैठते हैं ना, तो कोई सवाल बड़ा अजीब सा लिखा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा, अब आपको पूछने का, आप किसी से पूछ नहीं सकते, तो क्या करते हैं, जो समझ आती है कर देते हैं। और बाद में टीचर चेक करते हैं, बेटा आपने सवाल क्या पूछा है, आपने लिखा क्यों। तो ये तो आपका नुकसान हुआ ना, लेकिन उधर नुकसान बिजनेस का हो जाएगा या कस्टमर का नुकसान हो जाएगा। तो आप इमेजिन करें, मतलब इमेजिन आप इस तरह से कर लें कि आप, कस्टमर एक, फर्ज किया कि पेशेंट है कोई हार्ट का या लिवर का, और वो कुछ एक सर्टन इंग्रेडिएंट जो है ना वो उसको मना है, उसने पूछा इसमें ये तो नहीं है। मैं जैसे पूछता हूँ कि यार ये ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है, उनको बताना है ना। तो अब वो, उसको नहीं पता था या कम्युनिकेट नहीं किया गया, या उसने कस्टमर को कम्युनिकेट सही से नहीं किया, और उसने वो इस्तेमाल कर लिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। ये अब, ये आप इमेजिन करें कि ये किस हाइट तक जा सकता है ये इशू। तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, वो बंदा ही मर गया, एग्जाम्पल है। तो अब मरने का, अब वो उन्होंने डैमेजेस क्लेम कर दिए, तो याद रखो कि ये, अगर एक बंदा मर गया इट इज एन इररिपेयरेबल लॉस, बंदे ने वापस आना है, नहीं आना। अब आप जितने मर्जी डैमेजेस क्लेम करें, यानी कि जितनी मर्जी वैल्यू के अलाउड है, 2 करोड़ मांग लें, 10 करोड़ मांग लें, तो ये आपका, तो ये आप इमेजिन करिए, मैंने आपको एक्सट्रीम केस बताया जो हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है। इसी तरह अगर रेस्टोरेंट का नहीं भी है, और आप लेट से आपका एक कोई क्या कहना चाहिए उसे, एक फन पार्क है जहां पर लेट से कि डिफरेंट किस्म की राइड्स हैं, और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और वहां पर किसी बच्चे का नुकसान हो गया, इंजर्ड हो गया बच्चा, क्योंकि प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया उसे कि आपने सेफ्टी इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, या एम्प्लॉय को नहीं पता था, वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, या आप उस तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो वो बच्चा जख्मी हो गया, तो बस आप गए फिर, आपका वो फन पार्क जो है ना, या क्या थीम पार्क ये बोल रहे हैं, वो थीम पार्क गया फिर। वहां एक तो इमेज तो खराब होगा, खबरों में लगा होगी,
और जो कोर्ट केसेस भुगतने पड़ेंगे वो अलग होंगे। अच्छा, ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिए हैं कि वो इस तरह के पेपर में कोई भी बिजनेस जो है ना वो आपको दे सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो एलिमेंट्स यानी कि वो फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, वो एक सेंडर है, मैसेज है, मीडियम है, रिसीवर है, फीडबैक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फीडबैक में डिफरेंस क्या होता है कि फीडबैक में सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाता है, और जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी एक ही बात है। अच्छा, वन वे टू वे कम्युनिकेशन वो भी आपको पता है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन होती है यूनी डायरेक्शनल, एक ही तरफ जाती है, जैसे हम वन वे ट्रैफिक में बोलते हैं, पता है आपको ये। तो मैसेज एक तरफ ही जा रहा है, इसका मतलब उसमें फीडबैक जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। रिसीवर इज नॉट सपोज टू गिव एनी फीडबैक। अब ये फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। वो नीचे हम अगर फायदा मैं पहले ही देख लूं तो नजर आ रहा है, सूटेबल व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज एक्सपेक्टेड। ये नेगेटिव फीडबैक होती क्या है भाई? क्यों भाई, क्या होती है नेगेटिव फीडबैक? कोई भी बता दे, किस बला का नाम किस है? बला का नाम है? कि सर जो रिसीवर है वो या जॉब कंप्लीट करने से मना कर दे, या उसको समझना है बात, उसको समझना है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब सुनिए, एक तो ये है, मैं एक और भी ऐड कर देता हूँ उसमें। वो ये कि एक तो अगर वन में कम्युनिकेशन हो रही है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको लगता है कि देर विल बी टू मच डिस्कशन एंड दैट विल बी अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब है कि उससे बिजनेस का कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो बहस ही हो रही है ऐसी। और बहस क्या हो रही, सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर हमें तो ट्रेनिंग नहीं मिली बना। वो सारा कुछ आपको पता है कि आपने सब कुछ प्रोवाइड करना है, उनके जवाब, ऐसी डिस्कशन हो रही है जिसका कोई फायदा नहीं है, और वो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जा रही है। क्वेश्चन रेज करने वाली कम्युनिकेशन फीडबैक हो रही है, उसको नेगेटिव फीडबैक बोल रही है। मैं कह रहा हूँ बेटा आज टेस्ट लेना है, सर टेस्ट कैसे लेंगे, सर हमने तैयारी नहीं की, सर वो टाइम का मिला, ये नेगेटिव फीडबैक आई है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, अगर अब बच्चों से पूछ लिया जाए, बेटा हम आपका दिसंबर एग्जाम लेने लगे, बताएं कि हम दिसंबर की 4 तारीख को ले लें, बच्चे क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे सारी जिंदगी ना लें। तो वो आगे से आपको नेगेटिव फीडबैक ही देंगे, वो जी नहीं हमारी तैयारी नहीं है सर, 4 दिसंबर बहुत जल्दी है सर, लेट कर लें, जनवरी में ले जाएं। तो उस केस में फिर वन वे कम्युनिकेशन कैसी होती है? उनको डेट शीट दे दी जाती है, भाई चुप करके इसको फॉलो करें। ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि खाम खा की डिस्कशन होनी है जिसमें सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, एक तो नेगेटिव फीडबैक से बचते हैं, दूसरा आप जो अनहेल्दी डिस्कशन है, अनहेल्दी या जो आर्गुमेंट्स आपको लगता है बहुत ज्यादा आएंगे, जिससे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो वो उससे भी बचने के लिए आप ये काम करते हैं। अच्छा, और जल्दी भी होती है क्योंकि डिस्कशन मैंने बता दिया, टाइम बच रहा है। और बात बात टाइम इज मनी, आपको जल्दी डिसीजन लेना है, तो वहां अगर आप डिस्कशन करने बैठ गए तो डिसीजन तो होगा ही नहीं। तो आप बात का डिसीजन लेने के बाद बता रहे होते हैं कि डिसीजन ले लिया गया है, अब ये काम करो। अच्छा, अभी जिस तरह ये ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो पूछे कि ऑनलाइन क्लासेस आप रेडी हैं, आपको टाइम का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये नहीं पूछा जा सकता। क्योंकि अचानक आ गया ना ऑर्डर, कल क्लास है, टीचर को, कई टीचरों को अब पता चले जाके, मुझे भी पता नहीं चल रहा था, मैं तो सो रहा था, मैंने बाद में ऐसे मैसेज देखा, हो सकता है ना देखता मैं। तो वो फिर आपको सिर्फ बताना है ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको इस टाइम पर लेनी है, बस खत्म। ले सकते हैं कि बात नहीं होनी, तो वन वे होनी है कम्युनिकेशन। अच्छा, तो ये हो गई बात। फिर डिसएडवांटेज में देखें तो रिसीवर के पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है फीडबैक की, तो रिसीवर का इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो कह रहा है मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस टाइम पर नहीं क्लास ले सकता, या एक एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इस इक्विपमेंट को अभी सही तरह से नहीं जानता, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जॉब, मुझे एक दिन की और ट्रेनिंग दे दे, नहीं सुन रहे। वन वे कम्युनिकेशन है, आपको कल से अपना टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देना है, और 2 दिन में टारगेट पूरा करें, अगर फर्ज किया कि ये ऐसा कोई मैसेज है, तो वर्कर फिर काम करना छोड़ देगा, क्योंकि वो कहेगा यार मुझे समझ नहीं, मुझे क्या कह रहे हैं। और इवेंचुअली जब आपको 2 दिन बाद पता चलेगा, तो वो कहेगा मैंने काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका जेन्युइन रीजन था, जनाब मुझे पता ही नहीं था, मैंने काम कैसे करना है, चीज खराब हो जानी थी। तो आप वर्कर को शायद कुछ भी ना कहें, लेकिन आपका नुकसान हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपकी जो डेडलाइन है वो अब मीट नहीं होने वाली। अच्छा, रिसीवर में फील डिसरिगार्डेड एंड स्टार्ट फीलिंग दैट हिज सजेशन इज नॉट, बहुत सारी बात है। ये वो रिसीवर की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं यहाँ पर रिसीवर। तो उनकी अगर बात करें तो एम्प्लॉयज को लगेगा कि हम इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि हम हमें अगर वो कंपनी का पार्ट समझते हैं, कंपनी का एसेट समझते हैं कि हम कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारी भी सुननी है हमें। नहीं सुन रहे तो वो भी फिर
कंपनी को डिसओन कर देते हैं। डिसओन करने का मतलब क्या है, काम कर रहे हैं, नहीं होगा, क्या नहीं हुआ, ये कंपनी का कसूर है। वो फिर उसको ओन नहीं करेंगे, यानी कि होम टाइम के बाद भी लेट सेटिंग की हुई नहीं आ रही, काम पूरा करना है, वो ये काम नहीं करेंगे। फिर उन्हें पता है जब कंपनी उनको वैल्यू नहीं देती तो हम अपना एक्स्ट्रा टाइम खोल गए। अच्छा, ये कस्टमर भी होते हैं। कस्टमर ने कहा कि जी राम मुझे ये वाली चीजें चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि मुझे खाना, यहाँ पे जो टेबल है ये बहुत क्लोज है टू अदर कस्टमर्स हु आर सिटिंग देयर, तो मुझे कोई क्वाइट कॉर्नर दे जहां पर आराम से बैठ के, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए हमें, जहां बैठे आराम से इजीली कंफर्टेबल होके। तो उन्होंने कहा जी ठीक है सर, और बाद में या मैसेज आपने दे दिया और उन्होंने नहीं सुना और उसी टेबल में खाना सर्व कर दिया। अब प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि अब आप मौके पर कहेगा जी हमने आपको कहा था कि खाना पहले आ गया। अब उन्होंने कहा दिया मैं तो टेबल, आप हमें दूसरा, आपको पता है कि हमें यहाँ पे हमें क्वाइट कॉर्नर चाहिए, हम यहाँ पे खाना नहीं खा सकते, तो अब आप अरेंज करेंगे उतनी देर में खाना ठंडा हो जाएगा, जारी बात है आप प्रॉब्लम आ गई। आप उसको आप उस तरह से डील नहीं कर पाएंगे, खाना ठंडा होना शुरू हो जाएगा जब तक आप अरेंज करेंगे, और पर्टिकुलरली इफ देर इज लार्ज गैदरिंग तो और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। तो ये कस्टमर के साथ भी हो सकता है, और उनको लगेगा यार हमारी बात इन्होंने सुनी नहीं, या फिर आप वही खाना खा लेंगे तो कहेंगे यार हमने कहा भी था कि भाई आपको टेबल हमारा अरेंज कर दें, लहजा से नहीं किया, तो वहां खाना खा लेंगे, अगली दफा नहीं आएंगे वहां पर। ये हमारी बात नहीं सुनते, कस्टमर इंपॉर्टेंट ही नहीं है इनके लिए। आप कभी खाना खा रहे हैं, कह रहे हैं यार टिश्यू भेज दो, मैं एग्जाम्पल दे, छोटी छोटी बात है, टिश्यू दिया है, यार पानी भेज दो, नहीं भेजा। ऑर्डर किया भाई यार नान दो और भेज दो, आप खाना खा रहे हैं, नान आई नहीं। यार जब भूख लगी होती है टेम्पो बना होता है, अब उसमें 15 मिनट का गैप आ गया, काम तो खराब हो गया, अब आप उस तरह नहीं खा सकते। तो वो इश्यूज आ सकते हैं इन सब। ये तो कस्टमर को लगेगा यार ये तो सुन ही नहीं रही हमारी बात ना, हमें वैल्यू नहीं दे रहे, टाइम पर चीजें नहीं दे रहे। अच्छा, फिर टू वे कम्युनिकेशन पता है ये आपको, इसमें फिर फीडबैक भी आपको अलाउड होती है एम्प्लॉइज को, और उसका वही उल्टा हो जाएगा, रिसीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो अब लगता है उसे कि भाई मुझे मेरी सुन रहे हैं और मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ बात को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैंने कहा बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी आपसे सुनना है, आपसे पूछना है मैंने क्या कहा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा एकदम से अटेंटिव, या सर मेरे से पूछेंगे। तो इसलिए रिसीवर ज्यादा ध्यान से बात सुनना शुरू कर देगा जब उसे पता है कि मैंने रिप्लाई भी करना है। वरना अगर अप्लाई नहीं कर पाएगा तो उसका मतलब कहेगा आपने बात नहीं सुनी मेरी, मैंने क्या कहा है, मैनेजर कहेगा। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास कि इट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ये भी आपको पता चल जाएगा। और वरना तो जब काम नहीं होगा तब पता चलेगा, उस वक्त तो वो पानी सर से गुजर जाएगा। नुकसान ये है कि भाई नेगेटिव फीडबैक, वही बात, अगर है तो फिर आपका टाइम भी जाया होगा और वो काम भी नहीं होगा और कुछ हासिल भी नहीं होने वाला, कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो रही अगर नेगेटिव फीडबैक आ रही है। तो फिर इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन आउटसाइड, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन का है एक बाहर का। यहाँ बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, दो एम्प्लॉइज बात कर रहे हैं इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक मैनेजर एम्प्लॉय से बात कर रहा है इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक सप्लायर बात कर रहा है मैनेजर ऑपरेशन से, ये एक्सटर्नल है क्योंकि सप्लायर इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक कस्टमर बात कर रहा है एम्प्लॉय से, ये भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहा है। आप जाके बैंक से नेगोशिएट कर रहे हैं या बैंक से डिमांड कर रहे हैं हमें लोन दे, ये क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन शायद थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ना वो रिवर्सिबल है, मतलब आप उसको चेंज भी कर सकते हैं फौरी तौर पर कि यार ऐसे नहीं करना है, ये करना है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन समटाइम्स पॉसिबल नहीं है। आपके लिए जैसे मैं एग्जांपल आपको दी कि आपने एडवर्टाइजमेंट चलाया, कस्टमर ने देख लिया और उसकी बेस पे वो घर से निकल गया। अब कस्टमर को कैसे बताओगे गलत इन्फॉर्मेशन, हमने एडवर्टाइजमेंट गलत चला दिया है, ऐसा नहीं है, वो तो जाकर ले लेगा प्रोडक्ट उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो दी गई उनकी वेबसाइट पे, किसी मैस मीडिया पे। प्रॉब्लम आ गया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन समटाइम इरिवर्सिबल होती है, इंटरनल तो हो सकती है, आप एम्प्लॉय को दोबारा भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन सप्लायर को कोई ऑर्डर कर दिया, उसने चीजें बनाना शुरू कर दी और बाद में आपने कहा यार गलत हो गया, ये नहीं करना, वो तो चीजें भेज दी उसने, डिस्पैच कर दी, अब वापसी मुमकिन नहीं है, या वो अब आपको उसके पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इस लिहाज, और जब चीज कम्युनिकेशन कस्टमर को जा रही है तो वो उससे बैड इमेज बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है तो वो कॉम्पनसेशन हो सकती है उसकी, किसी को नहीं पता। और उसमें चले कुछ नुकसान भी हो सकता है, मान लिया कि एम्प्लॉय ने कुछ गलत चीजें बना दी हैं, लेकिन एक्सटर्नल में आपकी रेपुटेशन भी डैमेज हो अगर क्लाइंट को मिसकम्युनिकेट किया गया है तो। अच्छा, फिर हमारे पास
कम्युनिकेशन मेथड्स हैं। अब वो ये आप कम्युनिकेशन मेथड के बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। स्पीड पे, अगर आपको स्पीड चाहिए तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा होता है कम्युनिकेशन का? बताओ बताओ। ईमेल, फोन कॉल, क्यों जी? सही ना बताओ। यस सर, फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज। चले, फोन कॉल हो सकती है, वरना तो ये है कि फोन कॉल से भी ज्यादा वर्बल कम्युनिकेशन वो फोन कॉल में बिल्कुल आता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो सर अगर डिस्टेंस हाँ, बहुत दूर अगर है वो, हाँ तो अगर सर डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर फोन कॉल ही होगी। अदरवाइज फेस टू फेस ही जल्दी मैसेज नहीं पहुंच सकेंगी। फोन कॉल भी बाद का देर से मैसेज पहुंचा रही होती है, कोई प्रॉब्लम आ जाए नेटवर्क में, लेकिन फेस टू फेस में ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल वर्बल सबसे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट तो है, सही है। और वो नॉर्मली अगर आपको अर्जेंसी इंपॉर्टेंट मैसेज देना है और जल्दी देना है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट का अगर आपको मसला है कम्युनिकेशन में, तो फिर आप वो मेथड जो ज्यादा महंगे हैं आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो ज्यादा कॉस्टली हैं। वो क्या हो सकते हैं? आजकल फोन तो सस्ते ही है, इंटरनेट चल रहा है तो फ्री में ही जा रहे हैं, ईमेल भी फ्री में ही जा रहा है, तो प्रॉब्लम वही नहीं है उसके अंदर ज्यादा। तो कॉस्टली कौन सा मैसेज है, कौन सा होगा, ये बताएं। कौन सा कम्युनिकेशन मेथड ज्यादा कॉस्टली है? रिटर्न हो सकता है, क्योंकि आपको अगर टाइप करना है, उसका प्रिंट लेना है, उनको देना है, सारी भी तो उसकी कॉस्ट आ रही है, प्रिंट की भी कॉस्ट आ रही है, तो पेज की भी कॉस्ट आ रही है। आप वो हो रहा है, या अगर आप वर्बल क्या कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास वो डिवाइसेस होनी चाहिए जिसके जरिए आप विजुअल कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये आ सकता है। नेचर ऑफ मैसेज, किस तरह का मैसेज देना है? डिटेल्ड मैसेज है तो रिटर्न होना चाहिए, ताकि हर बंदा जो रिसीवर है वो अपने हिसाब से उसको पढ़ सके। कुछ लोग होते हैं फास्ट रीडर होते हैं, उनको समझ आई थी, कुछ होते हैं वो स्लो स्लो पढ़ते हैं तो समझ आती है। तो उसमें अगर आप एक बंदा बोल रहा है और आप सुन रहे हैं तो किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। तो उस केस में, और मैसेज अगर लेंथी है या टेक्निकल है, तो बेहतर है कि आप रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें। और उसमें आप अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट टैब्स बना के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई भी बंदा उसको आराम से पढ़ सकता है। न्यूज़पेपर में आप अगर एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं वो भी दिया सकता है, तो ये किया जा सकता है। वो पर फिर आप उस तरह से याद नहीं रहता। लीडरशिप स्टाइल कौन सा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वगैरह, क्योंकि अगर ऑटोक्रेटिक है तो आप नहीं चाहते कि इंफॉर्मेशन जो है उसमें आपको बाईपास किया जाए। ईमेल वगैरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो फिर आप जो है वो आप अपने बॉस से भी, बॉस के भी बॉस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक एप्लीकेशन की शक्ल में जा रहा है या एक रिटर्न फॉर्म में जा रहा है, तो वो पहले आपके बॉस को जाएगा, फिर वो आगे भेजेगा। तो उसमें फिर वो जो आपका बॉस है वो समझेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉय मुझे अप्रूवल के लिए कोई चीज भेज रहा है या मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, इंस्ट्रक्शन मांग। तो डेमोक्रेटिक होगा तो उसमें तो आप वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब एक मीटिंग बुला ली, फेस टू फेस एम्प्लॉय से डिस्कशन हो रही है। लेकिन अगर वो डेमो ऑटोक्रेटिक है तो फेस टू फेस मीटिंग करनी क्यों है? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आपने एक रिटर्न कम्युनिकेशन का एक लेटर बनाया, उसको नोटिस बोर्ड पे पेश किया और बस। और एम्प्लॉय से कह दिया जो एम्प्लॉय आएगा नोटिस बोर्ड पढ़ेगा हर रोज, और जो लिखा होगा उसको फॉलो करेगा। तो उसमें आपका मैसेज बदल बदल गया, वो रिटर्न हो गया, वर्बल नहीं होगा, वो डेमोक्रेटिक में आ जाएगा। रिसीवर जो है वो सिंगल है या मैनी है, ज्यादा अगर रिसीवर वो ज्यादा है तो फिर वर्बल कम्युनिकेशन एक अच्छी चीज है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो किया जा सकता है ये। अच्छा फिर वैसे तो आजकल ग्रुप्स बन जाते हैं, तो अगर रिसीवर ज्यादा भी हैं तो एक ग्रुप में ऐड करके आप आसानी से एक मैसेज भेजते हैं तो सारे ग्रुप मेंबर उसको रीड आसानी से कर सकते हैं। तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिकली जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिटर्न तो काम नहीं करेगा यहाँ, वो तो हर एक की कॉपी करके देनी पड़ेगी। रिटर्न क्यों चाहिए होता है, सवाल ये आ गया। तो सारी चीजें अगर उसके बगैर हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस्तेमाल हो रहा है, वर्बल भी हो रहा है, तो रिटर्न की जरूरत कब पड़ती है? और रखना हो जब रिकॉर्ड रखना जाना हो। हो। वेरी गुड, यानी कि जब आपने उसको एक लीगल मैसेज की शक्ल देनी है, सो दैट यू कैन यूज इट इन द फ्यूचर। जैसे कि आपने एक किसी एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो वर्बल नहीं होना चाहिए, वो वर्बल नहीं होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होना चाहिए, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि अदालत में भी
रिटर्न फॉर्म में एविडेंस जमा करवाने होते हैं, आप ये याद रखिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंस जमा नहीं होते। तो अगर लीगल एविडेंस जमा करना है आपने, तो आपको रिटर्न फॉर्म में लिखना जरूरी है। आप कोई मर्जर कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड होगा वो। आप कोई एक्सपेंस वो एम्प्लॉइज हायर कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही होगा। तो उसके लिए आप अगर एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को फायर करना है, तो फायर करने का आसान तरीका कि आप उसको दिखाएंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ आपने ये वाला रूल तोड़ दिया है और आपके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं थ्रू डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। तो ये बिल्कुल हो सकता है। और लास्ट है कि इज फीडबैक रिक्वायर्ड और नॉट, ये भी डिपेंड करता है। बाद का इतना कॉमन सा काम है, आपने इंफॉर्मेशन दी है जो मैसेज इतना टेक्निकल नहीं है और वहां जरूरत ही नहीं है। ऐसा मैसेज जो जो पहली दफा लिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो वो आपको जरूरी है कि आप जो है ना वो पूछें फीडबैक को। अदरवाइज रूटीन नेचर में आ रहा है कि यार इतने यूनिट्स नहीं आपने भेजने, इतने भेजने, और आपको लग रहा है आप रिटर्न फॉर्म में इसको भेज सकते हैं आसानी से, फीडबैक की जरूरत नहीं है। आजकल तो वो व्हाट्सएप जैसे आ गया, आपको सिग्नल से पता चल जाता है कि वो ब्लू टिक लग गया तो मैसेज पहुंच गया, उसको मिल गया, बस उसने देखना ही है ना। क्योंकि रिटर्न फॉर्म में गलती कैसे होगी? क्या वहां पर 20 को 30 पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। रिटर्न फॉर्म में तो नजर आएगा। और आजकल टेक्नोलॉजी से तो उसमें फीडबैक की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि ये और रूटीन का मैसेज है, तो उसको पता है सिर्फ 20 की जगह 30 यूनिट्स मंगवाने हैं, तो इशू नहीं है। लेकिन